Hello everyone, welcome to another video of Let's Unlock Commerce, and this is going to be the second video on the types of leverage. In the first video we have seen that what is operating leverage, what is financial leverage, and how we calculate operating and financial leverage using the finance formulas. In this video we will see what is the combined leverage and how we are going to calculate it using the operating and the financial leverage. So if you want to know more about me, you can check out my educational background. So this is a basic format that we have seen in the last video also, but let's revise it quickly. So सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि हमने कितना बेचा, यानी कि हमारी सेल्स कितनी है, और सेल्स में से जब हम वेरिएबल कोस्ट यानी कि वो कोस्ट जो पर यूनिट के साथ चेंज होती रहती है उसको डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो हमारी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट होती है. कंट्रीब्यूशन में से हम हमारी जो फिक्स्ड कोस्ट यानी कि जो आएगी जिससे फ़र्क नहीं पड़ता हम कितना बना रहे हैं उसको डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आता है EBIT, जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं. देन हम उसमें से फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट यानी कि हमारी इंटरेस्ट रेट माइनस करते हैं, तो हम आते हैं EBT पे, अर्निंग बिफोर प्रॉफिट. एंड आफ्टर दैट जब हम टैक्स उसमें से डिडक्ट कर देते हैं तो हम आते हैं EPS पे, यानी कि वो अर्निंग जो अवेलेबल है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. तो ये एक बेसिक फॉर्मेट था जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. नाउ कम टू द कंबाइंड लीवरेज. सो कंबाइंड लीवरेज बेसिकली क्या होती है, ये फॉर्म की जाती है बाय द कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज. अब हमने वो अलग अलग तो निकाल दिया, अब कंबाइंड लिवरेज में दोनों को मर्ज करने का क्या मतलब बनता है, हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं. बेसिकली होता क्या है, जिस बिजनेस में हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो उस बिजनेस में इन स्पाइट ऑफ टेकिंग दैम सेपरेटली हम उन्हें कंबाइन ले लेते हैं ताकि हम सारे रिस्क को भी कंसिडर कर सकें और हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत ना हो. ऑपरेटिंग लिवरेज हमने देखा था कि जब हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट की इम्पैक्ट देखते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर, तो उससे जो आता है वो हम ऑपरेटिंग लिवरेज है. वेयर है जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर देखते हैं तो उसे हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं. तो जब हम बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल कोस्ट का इम्पैक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर देखेंगे तो उसे हम कंबाइंड लिवरेज कहेंगे. इसको निकालना बहुत ही सिंपल है. हमारे पास फिक्स्ड कोस्ट का मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट यानी कि हमारी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है उसका फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT. वेयर एज जो हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कोस्ट का जब हम इम्पैक्ट देखते हैं तो तब फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन EBT. तो EBIT से EBIT कैंसिल हो जाता है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT हमारा पास फॉर्मूला आ जाता है किस चीज़ का, कंबाइंड लिवरेज का. तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि हम जो कंबाइंड लिवरेज है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो अगर हम कंट्रीब्यूशन को EBT से डिवाइड कर दें, या फिर हम ऑपरेटिंग लिवरेज अलग निकाल लें, फाइनेंशियल लिवरेज अलग निकाल लें और दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट में हमने यहाँ पर देखा है कि हमारी जो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड्स हैं वो 2000 हैं. हर यूनिट 10 रुपये की है, तो 2000 यूनिट्स 20,000 की हो गई. यहाँ पे रुपीज़ नहीं डॉलर्स में दे रखा है डाटा, ठीक है. उसमें से एक यूनिट को बनाने का खर्चा $7 पर यूनिट है, तो 2000 को बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा, $14,000. तो जब हम हमारी जो सेल्स है 20,000 की, उसमें से 14,000 हमारी वेरिएबल कोस्ट डिडक्ट करेंगे तो वी केम टू कंट्रीब्यूशन जो कि कितना आएगा 6,000. उसमें से हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, देन हम EBIT पे आ जाएंगे, और इसमें से जब हम इंटरेस्ट रेट माइनस करेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, EBT पे. तो अब इसी फॉर्मेट से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कंबाइंड लिवरेज क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT. कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है 6,000 और EBT कितना है हमारे पास 3,600. तो हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड, और हमारा जो कंबाइंड लिवरेज है वो आ जाएगा 1.66. अगर हम दूसरे मेथड से निकालें तब भी कंबाइंड लिवरेज सेम आएगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे हम EBIT से. कंट्रीब्यूशन हमारा कितने 6,000 का, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 4,000 हमारे EBIT से यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से. तो 6,000 को हम 4,000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा 1.5.
फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, EBIT को डिवाइड कर देंगे EBT से। EBIT कितने 4000 और EBT कितने 3600, दोनों को डिवाइड कर देंगे 1.11 हमारा फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम कंबाइंड लिवरेज आएगा जो कि यहाँ पे आएगा। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला नहीं याद रहता, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला याद है तो हम नीचे वाला कर सकते हैं। अदरवाइज हमें शॉर्टकट से जाना है तो हम कंबाइंड लिवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में हम कंबाइंड लिवरेज की तरह ही निकालेंगे, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली हम डिग्री ऑफ लिवरेज कब निकालते हैं, जब हमारे पास मोर देन अ ईयर का डाटा अवेलेबल हो, हमें दोनों सालों में देखना हो कि कितना चेंज आया है हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में, और उस चेंज का इम्पैक्ट कितना पड़ा है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो जब हमें ये सब चीज़ें निकालनी होती है तो उस टाइम हम डिग्री निकालते हैं। अगर हमें सिर्फ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का देखना है तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल देंगे। अगर हमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का देखना है तो हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकाल देंगे। और अगर हमें दोनों का देखना है देन वी केम टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। सो इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जो हमारा EBIT है स्पेस रॉकेट कंपनी का, जो पिछले साल में था यानी कि लास्ट ईयर में जो था वो था $40 मिलियन, वेयर एज दिस ईयर इट इज़ $50 मिलियन। तो 25% का इंक्रीज हो रहा है ईयर ओवर ईयर। वेयर एज ऑन द अदर साइड जो सेल्स थी पिछले साल वो $65 मिलियन थी और इस साल $80 मिलियन से, तो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास 23.08% का ईयर ओवर ईयर। एडिशनली जो हमारा अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी इंक्रीज हो रहा है 25% का। तो इससे हमें डिग्री निकालनी है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। सो हियर इट इज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालेंगे हम कि परसेंटेज हमारा EBIT में कितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय परसेंटेज हमारा सेल्स में कितना चेंज हुआ है। तो वहाँ से हम जब इन परसेंटेज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। वेयर एज ऑन द अदर साइड जब हम अर्निंग पर शेयर की परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है उसे EBIT से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। और कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए हम अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज हमारा सेल्स में कितना हुआ है उससे। तो इससे हम कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं। वेयर एज वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट कंबाइंड लिवरेज दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो हम इससे भी कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी किया है वो हमने देखा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने डिफरेंट सोर्सेज लिए जहाँ से हम फाइनेंस को लेकर आ सकते हैं अपने बिजनेस में और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का इम्पैक्ट जब हम प्रॉफिटेबिलिटी पर देखते हैं तो उसे लिवरेज कहते हैं। और लिवरेज के अलग अलग टाइप्स यानी कि तीनों टाइप्स ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज भी हमने आज ख़त्म कर दिया। तो अगली वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, एक नए जोश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।